राधे राधे प्यारे भक्तों। आज की यह कथा, यह चर्चा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाली है। जरा शांत हो जाइए, अपने आसपास के शोर को भूल जाइए और अपनी आंखें बंद करके उस परम शक्ति का ध्यान कीजिए। क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वह केवल एक वीडियो या ऑडियो नहीं है, वह आपके भाग्य का ताला खोलने वाली चाबी है। भक्तों, नया साल शुरू होने वाला है। कैलेंडर बदल जाएगा, साल का नंबर बदल जाएगा, लेकिन क्या आपका जीवन बदलेगा? क्या वही पुरानी गरीबी, वही तंगहाली, वही बीमारियां और वही मानसिक तनाव 2026 में भी आपके साथ रहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों की सौगात लाए, तो बासी रोटी का यह गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्न का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, लेकिन जो बासी अन्न को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर उसका सही उपयोग जान लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं और 7 जन्मों की गरीबी जद से खत्म हो जाती है। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह की बची रोटी रात को और रात की बची रोटी सुबह फेंक देते हैं? हमें लगता है ये बासी है, ये बेकार है। लेकिन प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में अन्न के हर दाने को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है? ताहा अन्न में तो ऊर्जा होती ही है, लेकिन बासी अन्न में धैर्य और समर्पण की ऊर्जा छिपी होती है। यह अन्न की वह अवस्था है जहां वह अपनी पूरी यात्रा पूरी कर चुका होता है। जो लोग बासी रोटी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे अनजाने में माता अन्नपूर्णा को घर से बाहर निकाल देते हैं। और जहां अन्नपूर्णा नहीं होती, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। नया साल शुरू होने से पहले आपको अन्न के साथ अपना रिश्ता सुधारना होगा। अगर आप इस बासी रोटी का सही प्रयोग कर लेंगे, तो माता लक्ष्मी आपके घर में इस तरह धन बरसाएंगी कि आपके 7 पीढ़ियों के बैंक खाते कम पड़ जाएंगे। आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? क्यों एक कर्ज खत्म होता है और दूसरा सिर उठा लेता है? भक्तों, यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह आपके प्रारब्ध और आपके वास्तु का दोष है। जब आपके घर की बरकत रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके घर की ऊर्जा का प्रवाह गलत दिशा में है। कर्ज केवल जेब को खाली नहीं करता, वो आपकी नींद और चैन भी छीन लेता है। शनिदेव, जो कर्मों के फलदाता हैं, वे अन्न के अपमान से बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। अगर आपके घर में अन्न की बर्बादी होती है, तो शनि की ढैया या सासे साती न होने पर भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। लेकिन बासी रोटी का यह उपाय शनि को शांत करता है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को भी खत्म कर देता है। आप ध्यान से सुनिए, वह विधि जो आपको कर्ज के दलदल से बाहर निकालेगी। यह उपाय आपको शनिवार की सुबह करना है। शनिवार का दिन कर्मों के हिसाब का दिन है। सामग्री और विधि: शुक्रवार की रात की बची हुई एक बासी रोटी लें। शनिवार की सुबह सूरज निकलने से पहले उठें। स्नान के बाद उस रोटी को अपने हाथ में रखें। अब इस रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और उसके ऊपर चुटकी भर काले तिल छींक दें। काले तिल आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के प्रतीक हैं, जिन्हें शनि देव जलाकर राख कर देते हैं। अब इस रोटी को लेकर अपने घर की छत पर या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां कौवे आते हों। कौवा यमराज और पितरों का दूत माना जाता है। जब वह रोटी का अंश ग्रहण करता है, तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपके सिर से कर्ज का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। इस उपाय को करते समय किसी से बात न करें, मोबाइल बंद रखें। मन में केवल यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, अनजाने में हुए मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे इस कर्ज के बंधन से मुक्त करें। पीछे मुंह कर मत दे। खना भक्तों, जब आप पीछे मुंह कर देखते हैं, तो आप अपनी पुरानी समस्याओं को फिर से बुला लेते हैं। जैसे ही कौवा उस रोटी को छुएगा, आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। 2026 में आप देखेंगे कि धन के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि कर्ज खुद ब खुद उतर जाएगा। भक्तों, क्या आपका शरीर बीमारियों का घर बन गया है?
क्या दवाइयां खाने के बाद भी असर नहीं हो रहा? रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। यह नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष का संकेत है। बासी रोटी में वह शक्ति होती है कि वह शरीर के विषैले तत्वों और नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेती है। रविवार की सुबह एक बासी रोटी लें और उसे बीमार व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार उसार लें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब इस रोटी को ले जाकर किसी काले कुत्ते को खिला दें। कुत्ता काल भैरव का वाहन है। वह आपके संकटों को अपने ऊपर ले लेता है। जैसे ही वह कुत्ता उस रोटी को खाएगा, बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। 2026 आपके लिए आरोग्य का साल होगा, बशर्ते आप अन्न का यह सम्मान करना सीख जाएं। आजकल कई नौजवान इस बात से परेशान हैं कि शादी की बात बनते बनते टूट जाती है। मांगलिक दोष हो या कोई और बाधा, बासी रोटी का उपाय यहां भी काम आता है। सोमवार की सुबह एक बासी रोटी लें, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें और उसे सफेद गाय को खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गुड़ और रोटी गाय को देते हैं, तो आपका शुक्र और गुरु दोनों मजबूत होते हैं। शुक्र विवाह का कारक है और गुरु सौभाग्य का। 2026 में आपके घर में शहनाइयां बजेंगी और मनचाहा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। भक्तों, लक्ष्मी चंचल होती हैं। वे एक जगह नहीं रुकती, लेकिन वे वहां जरूर रुकती हैं जहां अन्नपूर्णा का सम्मान होता है। 2025 के आखिरी कुछ दिनों में नियम बना लें कि आप घर की बासी रोटी को कुएं में नहीं न डालेंगे। उसे पक्षियों को दें, गाय को दें या कुत्ते को दें। जब आप अन्न को विसर्जित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप संपन्न हैं, और ब्रह्मांड उसी को और ज्यादा देता है जो पहले से कृतज्ञ होता है। 2026 में आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन शर्त एक ही है, यह उपाय गुप्त होना चाहिए। किसी को बताकर या दिखावे के लिए यह मत करना। ईश्वर आपकी नीयत देखता है, शब्द नहीं। भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद मन में एक अजीब सा डर बना रहता है। घर में कलेश होता है, सुख शांति नहीं टिकती। आप सोचते हैं कि सब कुछ तो कर लिया, फिर भी घर घर क्यों नहीं लग रहा? इसका उत्तर छिपा है आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा में। घर के वास्तु दोष और बासी रोटी का संबंध। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में अन्न का अनादर होता है, वहां की दीवारों में नकारात्मक ऊर्जा बस जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर का हृदय होती है। अगर आपकी रसोई में बासी रोटी को अपमानित करके कूड़ेदान में फेंका जाता है, तो आपके घर का ईशान कोण और अग्नि कोण दोनों दूषित हो जाते हैं। अग्निदेव और माता अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाते हैं। जब अग्नि और अन्न नाराज होते हैं, तो घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगोहे होने लगते हैं। 2026 शुरू होने से पहले आपको अपने घर के इस वास्तु दोष को मिटाना होगा। बासी रोटी का एक बहुत ही गुप्त प्रयोग है। मंगलवार या शनिवार की रात को एक बासी रोटी लें और उस पर सरसों के तेल का एक तिलक लगाएं। अब इस रोटी को अपने हाथ में लेकर घर के मुख्य द्वार से शुरू करते हुए हर कमरे के कोनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए घुमाएं। यह रोटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जो आपके घर की हर बुरी नजर और नकारात्मकता को अपने भीतर खींच लेती है। इसके बाद इसे चुपचाप किसी चौराहे पर रखाएं। आप देखेंगे कि साल के अंत तक आपके घर का माहौल बदल जाएगा और 2026 में शांति का वास होगा। भक्तों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, महाराज, हम बहुत पूजा करते हैं पर फल नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष। हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, यदि उनकी आत्मा तृप्त नहीं है, तो वे हमें आशीर्वाद नहीं दे पाते। पितृदोष होने पर वंश वृद्धि रुक जाती है, धन का अपव्यय होता है और बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। बासी रोटी पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सात्विक माध्यम है।
कौवा, जो यम का प्रतीक और पितरों का वाहन माना जाता है, वह ताजे भोजन से ज्यादा बासी और सूखे अन्न की ओर आकर्षित होता है। जब आप अमावस्या के दिन या महीने के किसी भी रविवार को गू लगी बासी रोटी कौवे को खिलाते हैं, तो वह सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। जैसे ही पितृ तृप्त होते हैं, आपके जीवन की रुकी हुई तरक्की का पहिया फिर से घूमने लगता है। 2026 में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि अब आपके साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद जुड़ चुका है। राहु केतु और बासी रोटी का रहस्य। आजकल की दुनिया में राहु और केतु का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अचानक होने वाले नुकसान, कानूनी पक्ष और मानसिक भ्रम राहु केतु की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी राहु के जहर को अमृत में बदल सकती है? शास्त्रों के अनुसार रात की बची हुई रोटी पर अगर थोड़ा सा घी और चीनी लगाकर उसे किसी दो रंगे कुत्ते, काले और सफेद को खिलाया जाए, तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। कुत्ता केतु का प्रतीक है और घी रोटी राहु की शांति का माध्यम। 2026 में यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई अनहोनी न हो, कोई दुर्घटना न हो, तो ये नियम बना लें कि सप्ताह में कम से कम एक बार किसी बेसहारा कुत्ते को बासी रोटी जरूर खिलाएंगे। 2026 में अखंड धन प्राप्ति का तिजोरी उपाय। भक्तों, अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह केवल संतों के मुख से सुना गया अनुभव है। नए साल 2026 के पहले शुक्रवार को एक बासी रोटी लें और उसे धूप में सुखाकर एकदम खड़ा कर लें। अब इस सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे लाल कपाई में बांधें और उस पर थोड़ी सी कुमकुम लगाएं। इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। आप सोचेंगे, महाराज, बासी रोटी का टुकड़ा तिजोरी में क्यों? भक्तों, यह अन्न की जच का प्रतीक है। जहां अन्न का अंश होता है, वहां लक्ष्मी खींची चली आती हैं। यह उपाय आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। यह साक्षात माता लक्ष्मी को यह संदेश है कि आप अन्न के प्रति समर्पित हैं। एक चेतावनी, बासी रोटी कब न खाएं और कब न दें। भक्तों, उपाय अपनी जगह है, लेकिन शास्त्र कुछ सावधानियां भी बताते हैं। बासी रोटी अगर बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हो, उसमें फफूंद लग गई हो या उसमें से दुर्गंध आने लगी हो, तो उसका उपयोग पूजा या उपाय में न करें। ऐसा अन्न तामसिक हो जाता है और लाभ के बजाय हानि दे सकता है। उपाय के लिए हमेशा वही रोटी लें जो पिछली रात की हो या सुबह की हो। अन्न का शुद्ध होना उसकी ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। 2026 का महापरिवर्तन, आपका नया जीवन। भक्तों, जैसे ही यह कथा समाप्त होगी, आपके मन में एक नया उत्साह जागेगा। याद रखिए, गरीबी एक सोच है और संपन्नता एक भाव है। जब आप बासी रोटी को भी आदर देना शुरू करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप हर उस चीज की कद्र करते हैं जो ईश्वर ने आपको दी है। और जो कद्र करना जानता है, ईश्वर उसे और भी ज्यादा कीमती चीजें सौंप देता है। नया साल 2026 आपके लिए केवल कैलेंडर का बदलना नहीं होगा, यह आपके भाग्य का उदय होगा। आपके घर में धन इतना आएगा कि आप दान करते करते नहीं थकेंगे। आपकी बीमारियां जद से कट जाएंगी। आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा और आपके चेहरे पर वह मुस्कान आएगी जो सालों पहले कहीं खो गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रभु को सोने चांदी की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस आपका भाव चाहिए। और बासी रोटी का यह भाव सबसे शुद्ध है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा है। भक्तों, उठो और अपनी नीयत बदलो। बासी रोटी को कुएं में फेंकने का पाप आज ही त्याग दो। इसे जीव जंतुओं की सेवा में लगाओ और फिर देखो कैसे 2026 आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम वर्ष बनता है। माता लक्ष्मी आपके घर की चौखट पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ी हैं। बस आपको अन्नपूर्णा का सम्मान करके उनका स्वागत करना है। इस कथा को अपने हृदय में बसा लें।
आने वाला समय आपका है, आपकी जीत का है, आपकी खुशियों का है। 2026 में आपकी 7 जन्मों की दरिद्रता का अंत निश्चित है। बोलो राधे राधे। जय माता दी।